पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, कल के लिए इंडेक्स और हमारे स्क्रिप्ट किस तरह से मूव करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। FIPI का डेटा देखते हैं। फ्राइडे को हमने एक करेक्टिव सेशन देखा और जो नेगेटिव चीज़ थी वो ये थी कि सपोर्ट लेवल से नीचे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने का इम्कान पैदा हो गया है। उसको डिटेल में देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे। वीडियो शेयर करते हैं। दोस्तों, FIPI की प्रोफाइल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर कंपनीज की बाइंग है, कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की और तकरीबन सारी एंटिटीज जो लोकल प्रोफाइल की हैं सबकी बाइंग है। अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है। इसके अलावा लोकल प्रोफाइल में देखें तो ब्रोकर कंपनीज और NBFC की सेलिंग है, बाकी सारी एंटिटीज़ की बाइंग है। फर्टिलाइज़र सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और बाकी एंटिटीज़ की इसमें बाइंग है। 0.107 नेट बाइंग है। अदर सेक्टर और फर्टिलाइज़र कल के लिए मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स भी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है। इसके अलावा लोकल इन्वेस्टर्स की भी मैक्सिमम सेलिंग है और कोई बड़ी एक्टिविटी इंडिविजुअल्स के अलावा बाइंग में नज़र नहीं आ रही और नेट वॉल्यूम भी बाय का बहुत कम है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि इसमें कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। फूड सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स बाहर हैं इससे, ब्रोकर्स की बहुत माइनर सेलिंग है, कंपनीज की भी सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी कोई एक्टिविटी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। कोई बड़ी एक्टिविटी या बड़ा कोई बूम नज़र नहीं आ रहा है इस सेक्टर में। पावर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी बाइंग है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। और लोकल इन्वेस्टर्स में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के पास बाइंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स में, और लोकल इन्वेस्टर्स में देखें तो बैंक्स में बाइंग है, कंपनीज में नहीं है, इंडिविजुअल्स के पास बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास बाइंग है और बाकी अदर एंटिटीज़ की सेलिंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टिल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस वजह से कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स में एंट्री ली है दोबारा इसमें और बाइंग है इनकी फ्राइडे को। इसके अलावा बैंक्स में कोई एक्टिविटी नहीं है, पुरानी होल्डिंग्स है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। कल के लिए इसमें मूव हम देख सकते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, तो ये भी एक अच्छा इशारा है। इसके अलावा बाकी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और जो एंटिटीज़ हैं मैक्सिमम उनमें सेलिंग है, सिवाय इंश्योरेंस कंपनीज के और कंपनीज के। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की, ब्रोकर कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। तो इसमें भी मिला जुला रुझान हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं कि फ्राइडे का सेशन कैसा था और मंडे को क्या सूरत हाल हो सकती है। दोस्तों, फ्राइडे को जो सेशन की क्लोजिंग डे कैंडल पे हुई है वो 34,700 के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जाके हुई है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रही है वो 34,300 पे बन रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स इस लेवल को हिट करेगा इंट्रा डे लेवल पर। इसके अलावा डे लेवल पे फ्राइडे को क्या एक्टिविटी रही अगर देखें तो फ्राइडे को जैसा कि देखें गैप के साथ लोअर साइड पे ओपनिंग हुई और कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर रहा थ्रू आउट द सेशन। छोटा सेशन था लेकिन इसके बावजूद रिकवरी हम नहीं देख सके। जो हमने थर्सडे की वीडियो में इनवर्स हैंगिंग मैन की इंडिकेशन दी थी आखिरी आवर से बनने की, इसके बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने की इंडिकेशन होती है और ऐसा हमने देखा भी।
भी फ्राइडे को देखें तो ये कैंडल, इसको और क्लोजअप करते हैं, ये ग्रीन हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है, या इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी कह सकते हैं। ये हमेशा इस वक्त क्रिएट होती है जब बेयरिश सेशन का एंड हो रहा हो। इंडिकेट ये करती है कि लॉन्ग विक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था लेकिन इंडेक्स को नीचे नहीं ले जा सके, तो इंट्राडे रिकवरी की इंडिकेशन दे रही है ये मंडे को। बहरहाल देखते हैं कि मंडे को क्या रहेगा सेशन, आने वाला सेशन कैसा होगा, ये देख लेते हैं। दोस्तों जैसा देख रहे हैं कि डे लेवल कैंडल इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट हुई है रेजिस्टेंस से नीचे आके, और सपोर्ट जो है 34,300, और वहाँ से नहीं रुकी तो 34,100 के लेवल पे हमें होगी डे लेवल पे, और रेजिस्टेंस स्टिल हमारी मौजूद है 35,100 200 के लेवल पे। इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये देख लेते हैं। दोस्तों आरएसआई और मैकडी दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है, तो हम इंट्राडे मजीद करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके मुताबिक। मैकडी भी डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड साइड पे है, और हिस्टोग्राम देख रहे हैं इससे नीचे छोटा बना है, तो मजीद अगर हम इसमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लेवल हमें दिख रहे हैं 34,300 34,100 के, इंडेक्स को इंट्राडे लेवल पे टच कर सकता है। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों इंडेक्स पाइवोट डेटा से काफ़ी नीचे बंद हुआ है, तो पाइवोट पॉइंट डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि कल मज़ीद करेक्शन हो सकती है, और जो लेवल हमने चार्ट्स में देखे 34,100 से 34,300 के दरमियान बाउंस बैक हो सकता है। उम्मीद है बजट के इम्पैक्ट क्या होगा ये भी सुबह पता चलेगा कि बजट किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट करता है, जो कि ऑयल सेक्टर प्रेशर में दिख रहा है, और उससे भी इंडिकेट होता है कि इंडेक्स आपका प्रेशर में हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30+ स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखते हैं। तो हेस्कॉल 41 आरएसआई के साथ हमें स्टिल साइडवाइज मूवमेंट पे दिख रहा है, पाइवोट पे भी और चार्ट्स पे भी। इसके अलावा कैल भी साइडवाइज मूवमेंट पर है, सीमेंट में एमएलसीएफ, एफएफएल, एवीएन और हबको डे लेवल पे साइडवाइज मूवमेंट शो कर रहे हैं, और टीआरजी डाउनवर्ड साइड पे मूव कर सकता है। साजियो स्टिल अप ट्रेंड में है और एग्रेसिव अप ट्रेंड है इसका। डीजी खान सीमेंट साइडवाइज है, एनसीएल भी साइडवाइज मूवमेंट पे है। इसके अलावा सर्ल जो है वो डाउन साइड पे है सर्ल ने क्लोजिंग जो 194 पे दी है, ये मजीद इसको 191 192 तक ले जा सकती है। पेल भी डाउनवर्ड मूवमेंट पर है, चार्ट्स पे भी और डेटा पे भी। जी टायर एग्रेसिव अप ट्रेंड में है, और पाक सुजुकी मोटर्स भी डाउन साइड पे है, इसमें हम मजीद करेक्शन देख सकते हैं। ओजीडीसी स्टिल डाउन साइड पे है, और जो लेवल में दिख रहे हैं इस पे कि इंट्राडे लेवल पर ये 108 तक जा सकता है, और लॉन्ग टर्म पे इसको हम 104 103 तक देख सकते हैं इनिशियली, उसके बाद मजीद नीचे भी जा सकता है, वो उसके बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लक्की सीमेंट डाउन साइड पर है, चराट सीमेंट में मोमेंट है अप साइड पे, कोहाट में डाउन है, पायनियर में अप है। दोस्तों पायनियर ने कोई 2 साल का हाई तोड़ा है, तो पायनियर में अपसाइड मूवमेंट बन सकती है, एग्रेसिव अपसाइड मूवमेंट। एमसीबी इस वक्त साइड वाइज पे है, थोड़ी करेक्टिंग साइड पे है बैंक इस वक्त हमारे सारे, और पीपीएल भी डाउन साइड पे है, पॉल भी डाउन साइड पे, पीएसओ साइड वाइज पे है, क्योंकि बहुत दिन से इसमें कोई अपसाइड रैली देखी नहीं है, तो इसमें कोई मजीद बड़ी डिप की इंडिकेशन नहीं दिख रही। मरी गैस भी साइड वाइज पे है, एनआरएल एटीआरएल भी करेक्शन पे आ चुके हैं, अच्छी रैली इन्होंने दी। उसके बाद एफर्ट साइड वाइज पे है, और एफएफसी डाउन साइड पे है। सो गुलेमा टेक्सटाइल में अप साइड है, एग्रेसिवली अप है। एनएमएल भी अप है, एसएनजी भी डाउन है, फिरोज डाउन साइड पे है, इसमें डे ट्रेड करें तो होल्डिंग से अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा मिजान बैंक भी अप साइड पे है, और बीएफएल भी अप साइड पे है। दोस्तों ये थे कल के लिए एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा मज़ीद डिटेल्स के लिए, और वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।